हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की नई क्लास में। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी क्लास है कक्षा 11 एनसीईआरटी बुक गणित, और उसमें टॉपिक चल रहा है हमारा समुच्चय। और समुच्चय की प्रश्नावली 1.2 का आज की क्लास में हम हल करेंगे। उससे पहले हम चर्चा करेंगे रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय और एकल समुच्चय के बारे में थोड़ी जानकारी करेंगे। तो आइए, क्या होता है रिक्त समुच्चय यानी एम्प्टी सेट्स क्या होता है कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता, रिक्त समुच्चय, या उसको हम शून्य समुच्चय कहते हैं। रिक्त समुच्चय को फाइ से प्रदर्शित और या मझला ब्रैकेट से प्रदर्शित हम करते हैं। यानी रिक्त समुच्चय क्या होगा जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय कहते हैं। आगे नंबर 2 है परिमित समुच्चय यानी फिनिट समुच्चय। क्या होगा, एक समुच्चय जो रिक्त है अथवा जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, परिमित समुच्चय कहलाता है। या आसान से शब्दों में हम कहें कि ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या को हम गिन सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, परिमित समुच्चय कहते हैं। जैसे हमने एक समुच्चय लिया, ये एक समुच्चय है, तो इसके अवयवों को हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, 1 2 3 4। तो इसमें कितने अवयव हैं, 4 हैं। या एक और हमने समुच्चय लिया, जैसे हम कहें सप्ताह के दिनों का समुच्चय। तो देखिए, सप्ताह के जो दिन होंगे उनको हम क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। तो ये सभी हमारे क्या कहलाते हैं, इस प्रकार के समुच्चयों को जिसके अवयवों को हम गिन सकते हैं, हमारे परिमित यानी सीमित समुच्चय कहलाते हैं। आगे नंबर 3 है हमारा अपरिमित समुच्चय। अपरिमित समुच्चय क्या होता है, एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या सीमित नहीं होती, उसे अपरिमित समुच्चय कहते हैं। यानी कि एक ऐसा सेट जिसके अवयवों को हम गिन नहीं सकते, उनकी संख्या अनंत होती है, उनको हम गिन नहीं सकते, तो उसको हम क्या कहेंगे, अपरिमित या असीमित समुच्चय कहेंगे। जैसे एक एग्जाम्पल है हमारा, एक सेट दिया हमें 2 3 4 5 डॉट डॉट यानी अनंत तक चले गए हैं इसके अवयव, तो यहाँ हम अवयवों को गिन नहीं सकते, तो ये हमारा कहलाएगा अपरिमित समुच्चय। आगे नंबर 4 है समान समुच्चय यानी इक्वल समुच्चय सेट किसे कहेंगे, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, तो वे समुच्चय आपस में क्या होंगे, समान कहलाते हैं। जैसे हमने एक सेट लिया है ए बराबर, इसके अवयव है 1 2 3 4। एक सेट है बी, इसमें देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 1 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ भी है, और 4 यहाँ भी और 4 यहाँ भी है। तो हमने देखा कि जो सेट ए में अवयव है वही सेट बी में भी अवयव है सारे, तो हम इसको क्या कहेंगे, इस प्रकार के समुच्चय को समान समुच्चय कहते हैं। तो आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है कि निम्न में कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। हमें ये बतलाना है कि ये रिक्त समुच्चय है या नहीं है। तो पहला पार्ट है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय बतलाना है हमें, जो 2 से भाज्य होनी चाहिए और विषम प्राकृतिक संख्या हो। तो देखिए, विषम जो संख्याएं होती हैं कौन कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग करने पर विभाज्य नहीं होती, उसको हम क्या कहेंगे, विषम संख्या कहते हैं। जैसे क्या हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा, 1 को छोड़कर 3 हो जाएगा, 5 7 डॉट डॉट। अब क्या ये 2 से विभाज्य हो रही है कोई सी संख्या, क्योंकि प्रश्न में कहा 2 से भाज्य और विषम संख्या होनी चाहिए, तो विषम संख्या ये है। और क्या है, 2 से विभाज्य हो रही है, में से कोई सी संख्या 2 से विभाज्य नहीं हो रही है, तो इसमें एक भी संख्या ऐसी नहीं है जो 2 से विभाज्य हो। तो यहां लिखेंगे क्योंकि 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्या
कोई नहीं है या एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो इसलिए जो हमने एक सेट माना ए बराबर, तो यहाँ एक भी अवयव नहीं आएगा। जब दो से विभाज्य नहीं है तो ये खाली रहेगा। तो यह कैसा हो जाएगा, यह है एक रिक्त समुच्चय है। और क्योंकि दो से विभाज्य नहीं हो रही तो इसमें कोई भी अवयव नहीं आएगा। ये हमारा क्या कहलाएगा, रिक्त समुच्चय कहलाएगा। आगे सेकंड पार्ट है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं यानी एक को छोड़कर वे सभी संख्याएं जो स्वयं और अपने अलावा किसी से विभाज्य नहीं होती। एक से और अपने अलावा किसी से विभाज्य नहीं होती, उसको हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। अब हमें कहा गया सम अभाज्य संख्या, जो सम भी हो तो वो संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। तो इसको हम मानेंगे सेट बी बराबर, तो क्या अवयव आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इसको हम देखें, यहाँ तो अवयव आ गया है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, यह एक रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि सम अभाज्य संख्या 2 है। अब जब इसमें अवयव आ जाएगा तो यह है, इसलिए यह रिक्त समुच्चय नहीं है, यह रिक्त समुच्चय नहीं होगा क्योंकि इसमें एक अवयव आ चुका है। पाठ है कि x एक प्राकृतिक संख्या है और x का जो मान है 5 से कम है और साथ ही 7 से कम है। x जो है, x का जो मान होगा 5 से तो कम है और दूसरी बार हमें कहा कि 7 से कम है। तो एक ऐसा हमें समुच्चय बनाना है और ये बतलाना है रिक्त है या रिक्त नहीं है। तो हम इसको मानेंगे, माना सेट सी बराबर। अब हमें इसमें देखना है अवयव आएगा या नहीं। तो देखिए एक बार में हमें कहा गया कि x का जो मान है 5 से कम है, तो x का मान 5 से कम क्या होगा, 1, 2, 3 और 4 होगा। दूसरी बार में कहा गया कि x का जो मान है 7 से कम है। अब 7 से कम क्या होगा, 5 और 6 होगा। अब इन दोनों में देखना है क्या कोई ऐसा अवयव है जो दोनों में सेम आ रहा हो। तो यहाँ कोई भी ऐसा अवयव नहीं है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो ऐसी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है जो दोनों कंडीशन को फॉलो कर रही हो। तो यहाँ कोई भी हमारा क्या होगा, अवयव नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि x का कोई ऐसा मान नहीं है, या x कोई ऐसी प्राकृतिक संख्या नहीं है जिसका जो इन दोनों कंडीशन के अनुसार आए। तो ये भी क्या होगा, इसलिए यह एक रिक्त समुच्चय है। यानी इसमें कोई अवयव नहीं आया तो ये खाली है, यहाँ कोई अवयव नहीं है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रिक्त समुच्चय कहेंगे। आगे फोर पार्ट है कि बाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए समांतर रेखाएं वे होती हैं जिन्हें हम अनंत तक बढ़ाने पर भी, भाई ये दो समांतर रेखाएं, इनको हम अनंत तक बढ़ाएं और ये कहीं भी आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, इनको हम समांतर रेखाएं कहते हैं। अब उसने कहा कि समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु, जब समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती तो या मिलती नहीं है, तो उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ पर होगा, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु
नहीं होता है, तो इसलिए यह भी एक रिक्त समुच्चय है। इसे भी क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय कहेंगे।